अस्सलाम वालेकुम। सिज़लिंग डायरी में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। आज सर्दियों के हवाले से मैंने जो डिश सेलेक्ट की है उसका नाम है फ़िश रोहू। फ़िश को कैसे फ्राई करते हैं, इसमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड होते हैं, मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। मैंने जो लिए हैं जनाब दालचीनी, लौंगे और बड़ी इलायची को लिया है। इनको मैंने इस तरीके से पीस लिया है तीनों को। आप इसके अलावा सूखा धनिया भी इसमें, इन सब स्पाइसेस को थोड़ा तवे पे सौते करके इनको पीस सकते हैं। सूखा धनिया मैंने अलग से लिया था, आपको दिखाने के लिए प्लेट में निकाला है। फ़िश के हिसाब से आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैं कर रही हूँ 1 चम्मच के हिसाब से। ये देखिए, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, अजवाइन मेन इंग्रेडिएंट है इसका, और चाट मसाला, लाल मिर्च। ठीक है। इसके अलावा फ़िश को क्रिस्पी और कुरकुरी करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है उसका नाम है बेसन, जो कि मैं इसमें 3 चम्मच ले रही हूँ, और साथ में चावल के आटे को भी 3 चम्मच ले रही हूँ। इन दोनों चीज़ों का लगाने से बहुत ही गुड टेस्ट आता है और लुक बहुत अच्छी आती है फ़िश की। एक बार फिर सारे स्पाइसेस को मैं दिखा रही हूँ। चावल का आटा, बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, लौंगे, गरम मसाला और सूखा धनिया, अजवाइन वगैरह। इसके अलावा उसको थोड़ी सी खटास देने के लिए मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया। मछली को ओवरनाइट सिरके में भी आप सोक कर सकते हैं। फिर जो इसके अलावा लेमन है, और ले रही हूँ मैं साथ में 1 से 2 चुटकी जर्दी का रंग ले रही हूँ। लेमन का मैं बता रही थी, आप इसे ओवरनाइट सोक करें लहसुन अदरक के साथ, ताकि जो इसमें खटास है अंदर तक जज़ब हो जाए। मैंने ली है यहाँ पे 5 किलो फ़िश रोहू ले ली है। अब इसको मैं आप बताती हूँ इसको किस तरह से मैं मसाले लगाऊंगी। एक बड़ी परात मैंने ले ली है, बड़ा ट्रे ले लें, खुले मुंह वाला बर्तन लें, उसमें सारे स्पाइसेस को आप ऐड कर दें। ड्राई भी आप रख के उसमें फ़िश को डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिरके और लेमन के साथ इसको थोड़ा सा बैटर की शक्ल में दे रही हूँ। ये देखिए, मैं सारे इसमें शामिल कर रही हूँ। सिरके के 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, और अब डालूँगी मैं इसमें लेमन और ज़रदा रंग डाल दिया है। मैं इसमें और इसको बैटर, इसका लिक्विड बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल किया है। दही क्या है, ऑप्शनल है, आप 1 चम्मच लगा लें या नहीं लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, लेमन ऐड करने के बाद मैंने इसको सारे चम्मच की मदद से सारे बैटर को मिक्स कर दूँगी अच्छे से। चलिए जी, थोड़ा सा इसमें पानी भी मैं शामिल कर दूँगी इसका बैटर अच्छा करने के लिए। हाँ जी, ये देखिए, अच्छी तरीके से बैटर सारा मिक्स हो चुका है। अब मैं फ़िश के जो टुकड़े हैं इनमें 1 बाय 1 रख रही हूँ। इस तरीके से बैटर आपका लिक्विड नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड ज़्यादा हुआ तो वो सारा फिसलता रहेगा, इस पर कोट नहीं होगा। ये देखिए, इतने से बैटर में 5 किलो मछली को मैं डस्ट करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैं रख रही हूँ। आप अपने हाथों पे थोड़ा सा पहले ऑयल मल लीजिएगा, ताकि आपके हाथों पे जलन नहीं हो। ये बहुत अच्छी टिप होती है। हाथों पे ऑयल लगाने से आपके हाथ, जितना मर्ज़ी आप स्पाइसेस यूज़ करें, लाल मिर्च काटें, हरी मिर्च को काटें, लाल मिर्च को हाथों पे मलें, आपके हाथों पे जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मछली को सारा कोट कर लिया है इस बैटर में अच्छे तरीके से। आप मछली का रिजल्ट अच्छा लेने के लिए तकरीबन ओवरनाइट इसको रखें। मैरिनेशन जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही टेस्ट आपके फ़िश में आ जाएगा। ये देखिए, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और बाकी की फ़िश को भी मैं आहिस्ता से इसमें ऐड कर दूँगी सारे बैटर में। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अब इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी, क्योंकि हमारे घर में मछली को जैसे ही मसाले लगते हैं, मसाले तो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए फ़ौरन ही मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन ओवरनाइट भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी, इसको मैं डायरेक्ट फ्राई करने लगी हूँ। ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है।
और इसका मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने रखा है। जितना मीडियम फ्लेम होगा मछली अंदर से उतनी अच्छी पकेगी आपकी, वरना कच्ची रह जाएगी। ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। मेरी कढ़ाई में स्पेस कम है, इसलिए मैं 3 से 4 ही इसमें पीस डलेंगे। ये लीजिए मैंने कर दिया है। और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। गोल्डन अच्छा सा कलर दे देंगे। ये लीजिए मैंने इसको गोल्डन सा कलर दे दिया है। और रायते के साथ आप इसको सर्व करें। इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही अच्छी बनी है। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसे बनी है आपकी फ़िश। अल्लाह हाफ़िज़।